ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का पहला पाठ जो कि वज्जा लग्ग है, इसकी चयनित गाथाएं आपके सामने हैं और अभी तक 8 गाथाएं आप देख चुके हैं। गाथाएं बहुत अच्छी हैं, सुभाषित हैं। इनका अर्थ जब हम सुनते हैं, समझते हैं तो एक अलग प्रकार का आनंद हमारे अंदर आता है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 9 और 10, ये दोनों गाथाएं मूल वज्जा लग्ग में क्रमशः 139 और 140 नंबर पर हैं। बड़ी सरल हैं। दरिद्रता के गुणों का बखान हो रहा है। सुनने में आश्चर्य सा लग रहा है कि दरिद्रता में भी कोई गुण है। जब ये दोनों गाथाएं आप सुनेंगे, समझेंगे तो फिर दरिद्रता के गुण भी दिखाई देंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 9, उच्चारण। दारिद्र्य, आधा द पूरा दा, दारिद्र्य। तुझ, आधा ज झ, तुझ। नमो, नमो। जस्स, आधा सा पूरा सा, जस्स। पसाएण, पसाएण। एरिसी, एरिसी। रिद्धि, आधा द ध, रिद्धि। पेच्छामि, आधा च छ, पेच्छामि। सयल लोए, सयल लोए। ते मह, मह। लोया, लोया। न पेच्छन्ति, आधा च छ, पेच्छन्ति। दारिद्र्य तुझ नमो, दारिद्र्य तुझ नमो। जस पसाएण एरिसी रिद्धि, जस पसाएण एरिसी रिद्धि। पेच्छामि सयल लोए, पेच्छामि सयल लोए। ते मह लोया न पेच्छन्ति, ते मह लोया न पेच्छन्ति। बहुत अच्छी गाथा है। दारिद्र्य, हे दरिद्रता। दारिद्र्य, हे दरिद्रता। तुझ, तुम्हारे लिए। नमो, नमस्कार हो। हे दरिद्रता, तुम्हारे लिए नमस्कार हो। कुछ अच्छी बात होगी दरिद्रता में, तब तो उसे नमस्कार किया जा रहा है। दारिद्र्य, हे दरिद्रता। तुझ, तुम्हारे लिए। नमो, नमस्कार हो। जस, जिसके। पसाएण, प्रसाद से, जिसके प्रसाद से। हे दरिद्रता, तुझे नमस्कार हो, क्योंकि जिसके प्रसाद से, जिसके प्रभाव से, जिसके इफेक्ट से क्या होता है? एरिसी, ऐसी रिद्धि, ऐसी रिद्धि उत्पन्न हो जाती है। रिद्धि किसे कहते हैं? आत्मा की शक्ति को रिद्धि कहते हैं। वैसे जैन दर्शन का ये पारिभाषिक शब्द है रिद्धि, लेकिन यहां रिद्धि का अर्थ अपन ले सकते हैं कोई अलौकिक शक्ति, कोई ऐसी अलौकिक शक्ति, उसको हम कह देते हैं रिद्धि। एरिसी, ऐसी रिद्धि। जस पसायण, जिसके प्रसाद से, जिसके प्रभाव से। एरिसी, ऐसी रिद्धि, ऐसी रिद्धि उत्पन्न हो जाती है, ऐसी विशेषता अंदर उत्पन्न हो जाती है, स्वयं में ऐसी विशेषता आ जाती है कि, बहुत मजेदार है, पेच्छामि। पेच्छामि वर्तमान काल का ये क्रिया रूप है। पेच्छामि, देखता हूं, देखता हूं, मैं देखता हूं। किसको देखता हूं? सयल लोए, सयल सकल, लोए लोक को।
मैं तो सकल लोक को देखता हूं, मैं तो सभी लोगों को देखता हूं, संपूर्ण लोक मुझे दिखाई देता है। मैं सकल लोक को देखता हूं, लेकिन अब इसमें रिद्धि कौन सी है? लेकिन ते वे मह मुझे लोया, लोया यानी लोग, वे लोग, वे लोक, लोगों का समूह, जन का समूह, लोक, ते लोया वे लोग, वे साधारण जन, वे नगर जन, मेरे आसपास रहने वाले लोग, ते वे लोया लोक, वे लोक, वे जन समूह, वे लोग, मह मुझे, न नहीं, पेच्छन्ति देखते हैं। पेच्छन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। पेच्छन्ति देखते हैं, न नहीं देखते हैं। मैं तो सयल लोए पेच्छामि, मैं तो सकल लोक को देखता हूं, मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन लोग मुझे नहीं देखते हैं। बहुत बड़ी रिद्धि है। जैसे कोई गायब हो गया, कोई जादूगर है गायब हो गया, वो तो दुनिया को देख रहा है लेकिन दुनिया उसे नहीं देख सकती है। ऐसे ही दरिद्र व्यक्ति होता है। दरिद्र व्यक्ति दरिद्रता के प्रसाद से ऐसी रिद्धि मिल जाती है कि वह दरिद्र व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति दुनिया को तो देखता रहता है, लेकिन दुनिया उस दरिद्र व्यक्ति की ओर नहीं देखती है। ये एक प्रकार से व्यंग्यात्मक दृष्टि से यहाँ पर कहा गया है। दरिद्र होने का भी अलग फायदा है। दरिद्र व्यक्ति किसी की नजरों में नहीं आता, दरिद्र व्यक्ति को कोई देखता नहीं है, दरिद्र व्यक्ति को कोई परेशान नहीं करता है। दरिद्र व्यक्ति अपने जीवन में जो उसे करना है करता रहता है चुपचाप, उसे कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए दारिद्र्य तुझ्झणमो, हे दरिद्रता तुझे नमस्कार हो। बहुत अच्छी गाथा ये है। अब हम व्याकरण की दृष्टि से देख रहे हैं। दारिद्र्य, यह संबोधन एक वचन है। तुझ, मह, चतुर्थी और षष्ठी। तुझ को चतुर्थी विभक्ति का एक वचन और मह जो रहेगा वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन, ऐसा कर लें। तुझ, वैसे चतुर्थी षष्ठी एक ही होती है, एक ही रूप बनते हैं। नमो, यह अव्यय है। जस और मह ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति के एक वचन हैं। पसायण तृतीया विभक्ति का एक वचन। एरिसी, रिद्धि ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। पेच्छामि वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। सयल लोए द्वितीया का बहुवचन है। ते लोया ये दोनों ही प्रथमा के बहुवचन हैं। और न यह अव्यय है। पेच्छन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे दरिद्रता तुझे नमस्कार हो, क्योंकि जिसके प्रसाद से ऐसी रिद्धि हो जाती है कि मैं समस्त लोगों को देखता हूं, लेकिन वे लोग मुझे नहीं देखते हैं। एक एक शब्द से बहुत अच्छा अर्थ निकला और बहुत अच्छा ये सुभाषित है। दरिद्र है तो क्या हुआ, निर्धन है तो क्या हुआ, निर्धन है तो भी एक अलग प्रकार का आनंद निर्धनता में है।
आम आदमी बने रहने में भी एक अलग आनंद है। जो खास हो जाते हैं, सेलिब्रिटी हो जाते हैं, वो बेचारे तो अपनी सेलिब्रिटी लुक को बचाने के लिए ही जीवन में लगे रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। लोगों के द्वारा उनका निजी जीवन भी छेड़छाड़ किया जाता है, लेकिन दरिद्रता है, निर्धनता है, आम आदमी है, तो उसको कोई परेशान नहीं करता है। अगली गाथा, और अच्छी बातें यहां पर आ रही हैं। गाथा क्रमांक 10, उच्चारण। जे, जे, गुणिणो, गुणिणो, जे, जे, वि, माणिणो, माणिणो, जे, वियड्ढ सम्माणा, वियड्ढ आधा ड ढ, वियड्ढ सम्माणा, वियड्ढ सम्माणा, दालिद आधा दा पूरा दा, दालिद रे वियक्षण आधा का ख, वियक्षण, ताण तुमम, तुमम, साणुराओ, साणुराओ सी, साणुराओ सी, जे जे गुणिणो जे जेवी, जे जे गुणिणो जे जेवी, माणिणो जे वियड्ढ सम्माणा, माणिणो जे वियड्ढ सम्माणा, दालिद रे वियक्षण, दालिद रे वियक्षण, ताण तुमम साणुराओसी, ताण तुमम साणुराओसी। बहुत अच्छी गाथा। दालिद, फिर से संबोधन। हे दरिद्रता, रे, रे शब्द दिया है, हे के लिए रे, एक प्रकार से उलाहना देने के लिए भी रे शब्द का प्रयोग किया गया है। रे दरिद्रता, हे निर्धनता, हे दरिद्रता, व्यक्षण, तुम तो व्यक्षण, हे विचक्षण दरिद्रता, व्यक्षण, व्यक्षण, व्यक्षण का अर्थ विचक्षण, विचक्षण का अर्थ कुशल, निपुण, हे निपुण, हे कुशल दरिद्रता, हे कुशल दरिद्रता, हे चतुर दरिद्रता। व्यक्षण कह रहे हैं दरिद्रता को, चतुर कुशल कह रहे हैं दरिद्रता को। क्यों है कुशल? क्या कुशलता है इस दरिद्रता में? जे जे गुणिणो, जे जे देखिए यहां पर 5 बार आया है। जे का अर्थ है जो, बहुवचन में, जो जो, जे जे, जो जो। गुणिणो, गुणी है, जो जो गुणी है, जो जो गुणवान है, जो जो गुणवान है, गुणिणो गुणी है, जो जो गुणवान है। जे जेवी माणिणो, जो जो वी भी, माणिणो मानी है, स्वाभिमानी है, आत्मसम्मानी है। जो जो गुणी है, जो जो मानी, मानी, आत्मसम्मानी है, और जे जो वियड्ढ सम्माणा, ये सब बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में। वियड्ढ, विदग्ध, वियड्ढ, विदग्ध, विदग्ध का अर्थ होता है ज्ञानी, विद्वान, विद्वानों से भी सम्माना, सम्मानित। जो जो विद्वानों से भी सम्मानित है, मतलब परम विद्वान है, बड़े बड़े विद्वान भी जिनका सम्मान करते हैं। जो जो गुणी है, जो जो स्वाभिमानी है, मानी है, स्वाभिमानी है, आत्मसम्मानी है, और जो जो वियड्ढ सम्माना, विदग्धों से भी सम्मानित हैं, विद्वानों से भी सम्मानित हैं, जानकारों से, एक्सपर्ट व्यक्तियों से भी सम्मानित हैं, ऐसे व्यक्तियों को ताण, ताण, ताण उनके लिए, ताण उनके लिए, जो जो गुणी है, मानी है, विदग्धों के द्वारा सम्मानित हैं, ताण उनके लिए, ताण उनके लिए। हे वियक्षण दालिद, हे विचक्षण, निपुण,
कुशल, दालिद दरिद्रता, तुमम तुम, साणुराव साणुराव, यहाँ संधि विच्छेद कर लें, स प्लस अणुराव, सा में छोटा अणुराव का छोटा, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। साणुराव, अनुराग, स यानी सहित, साणुराव अनुराग सहित, सी हो, उनके लिए, ताण उनके लिए, तुमम तुम, हे दरिद्रता तुम, साणुराव बड़ी अनुराग सहित, सी हो, बहुत अनुराग करती हो, हे दरिद्रता, हे निपुण दरिद्रता, जो गुणी है उनके प्रति तुम्हें बड़ा अनुराग है, तुम गुणियों से जाके तुरंत चिपक जाती हो। जो आत्मसम्मानी है, स्वाभिमानी है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, तुम तुरंत उनसे जाके चिपक जाती हो। जो विद्वानों के द्वारा भी सम्मानित हैं, जो रियल एक्सपर्ट हैं, उनसे भी जाके तुम चिपक जाती हो। हे दरिद्रता, तुम बड़ी निपुण हो, बहुत चतुर हो। जैसे सभी को गुणीजन अच्छे लगते हैं, जैसे सभी को स्वाभिमानी जन अच्छे लगते हैं, सम्मान प्राप्त व्यक्ति सबको, पुरस्कृत व्यक्ति सबको अच्छा लगता है, वैसे ही तुम्हें भी, हे दरिद्रता, तुम भी इनको अच्छा मानती हो और इसीलिए तो इनसे जाके चिपक जाती हो। हम अक्सर देखते हैं जो गुणीजन है, बहुत सारे गुण हैं, गुणवान हैं, गुणवान व्यक्ति निर्धन ज्यादा दिखाई देता है। आत्मसम्मानी है वो निर्धन ज्यादा दिखता है, क्योंकि वो किसी से कुछ मांग नहीं सकता, चुपचाप अपना काम करता रहता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। और जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भी अपने एक्सपर्टाइज को बढ़ाने के लिए, अपनी विद्वत्ता को बढ़ाने के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन धन को बढ़ाने के लिए उनका कोई खास पुरुषार्थ नहीं होता है। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि जो गुणवान हैं वो दरिद्र होते हैं, जो स्वाभिमानी हैं वो दरिद्र होते हैं, जो विदग्ध हैं, जो बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, विद्वान हैं, वो भी दरिद्र होते हैं। और यहाँ पर दूसरे तरीके से बताया है कि हे कुशल दरिद्रता, तुम इन लोगों से अनुराग करती हो, तुम इन लोगों से अनुराग सहित हो। हे दरिद्रता, हे दारिद्र्य, यहाँ दरिद्रता नहीं कहेंगे, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। हे दारिद्र्य, हे निर्धनता, हिंदी में तो स्त्रीलिंग में ही जाएगा, लेकिन यहाँ दालिद को पुल्लिंग में लिया है, इसीलिए साणुराव को भी पुल्लिंग में ही लिखा हुआ है। हे दरिद्रता, तुम इनसे अनुराग करती हो। अक्सर देखा जाता है जो गुणहीन है वो धनवान होते हैं, या यूं कहें जो धनवान है वो गुणहीन हो जाते हैं। अक्सर देखा जाता है जो दूसरों का सहारा ले लेके आगे बढ़ते हैं, आत्म स्वाभिमान को साइड में रख देते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं, और आत्म स्वाभिमान को अपने साथ रखने वाला व्यक्ति पीछे रह जाता है। जो एक्सपर्ट है वो अपना समय अपनी विद्वत्ता के निखार में लगाता है, ना कि धन के अर्जन में, इसलिए भी वह निर्धन रह जाता है। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं और इस पर हमें बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए। धन कोई अच्छी वस्तु नहीं है, लेकिन गुण अच्छी वस्तु है, आत्मसम्मान अच्छी वस्तु है, विद्वान होना अच्छी वस्तु है। इनके आगे तो धन नतमस्तक हो जाता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो चिंतन के योग्य ये गाथाएं हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, जे 5 बार आया है, गुणिणो, माणिणो, व्यढ़ सम्माणा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। वी, रे, ये दोनों ही अव्यय हैं। दालिद, व्यक्षण, ये दोनों ही संबोधन एक वचन के रूप हैं। ताण, चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन। तुमम, साणुराओ, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। सी, यह वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे
विचक्षण, चतुर, दरिद्रता, निर्धनता, जो जो गुणी है, जो भी मानी आत्मसम्मानी है, जो विद्वानों के द्वारा सम्मानित है, उनके लिए तुम अनुराग सहित हो। ऐसी ही और अच्छी अच्छी चिंतन योग्य सुभाषित गाथाएं हमारे सामने आगे आती जाएंगी। बस 15-20 मिनट का समय आपको लगेगा और ये गाथाएं आपको समझने में भी आ जाएंगी। इसी प्रकार से हमारा ये कोर्स आगे बढ़ता जाएगा। अगर आप इस कोर्स को अच्छे से व्यवस्थित रूप से करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करके इस कोर्स को जरूर करें। सभी को जय जिनेंद्र।